गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम बैक टू योर क्लास। कल हमने बात करी थी इंग्लिश के बेसिक फंडामेंटल्स पर। आज की हम इस क्लास में बात करेंगे इंग्लिश के ग्रामर के जो बेसिक रूल्स हैं उन पर। इंग्लिश ग्रामर शुरू करने से पहले हम एक ही चीज को ध्यान में रखेंगे, वो है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच। जिस प्रकार अपन कोई भी डिश बनाते हैं, घर में किसी भी प्रकार का पकवान बनाते हैं, तो उसमें हम अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, अलग अलग तरीके के सब्जियां डालते हैं, मसाले डालते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें डालते हैं। उसी प्रकार किसी भी एक सेंटेंस को बनाने के लिए उसमें अलग अलग तरीके के मिक्सअप करे जाते हैं, अलग अलग तरीके की सामग्रियां उसमें मिक्स करी जाती है। वो सामग्रियां कौन कौन सी हैं? वो सामग्रियां पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आती है। सबसे पहले सामग्री होती है नाउन, यानी कि संज्ञा। इसी तरीके से एक और सामग्री डालते हैं प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। इसी तरीके से एक और चीज जो डाली जाती है वो है एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। फिर एडवर्ब, वर्ब, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, और भी कई चीजें हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ हिस्से हैं। इन सब चीजों से मिला के ही हमारी जो डिश है, यानी कि हमारा जो सेंटेंस है, वो तैयार होता है। तो आज हम इस क्लास के अंदर केवल एक ही चीज के बारे में बात करेंगे, वो है नाउन। पहला पार्ट ऑफ स्पीच जो किसी भी सेंटेंस का बुनियादी पार्ट होता है, बुनियादी हिस्सा होता है, उसके बिना सेंटेंस बिल्कुल सा अधूरा रहता है, वो है नाउन। तो आज की इस क्लास के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ नाउन्स के बारे में बात करेंगे। क्या है नाउन, किस प्रकार से नाउन होती है, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, और भी कुछ। नाउन क्या है? नाउन पढ़ेंगे अभी। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। हम बचपन से ही हिंदी के अंदर पढ़ते आए हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इंग्लिश के अंदर भी इसी की यही डेफिनेशन है कि नाउन इज ए नेम, नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यह है नाउन की डेफिनेशन, नाउन की परिभाषा। वास्तविक रूप से हम नाउन को देखते हैं कि नाउन क्या है। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही है वो सब के सब नाउन है। चाहे मेरे पास ये पेन है, चाहे ये शर्ट है, चाहे फैन है, चाहे बोर्ड है, चाहे कितने भी कपड़े वगैरह कुछ भी पहने हुए हैं, बुक्स हैं, मार्कर हैं, डस्टर है, मोबाइल है, और भी सारी चीजें, जितनी भी वस्तुएं इस संसार में हमें दिखाई देती है वो सब की सब क्या है? नाउन है। तो नाउन की डेफिनेशन ये है कि नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तीन चीजें आ रही है, देखो। एक पर्सन यानी कि व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का नाम क्या है? नाउन है। प्लेस, किसी भी जगह का नाम। संसार में जितनी भी जगह हैं उन सबका अलग अलग नाम है। ऐसी कोई जगह नहीं है जिसका कोई कुछ नाम नहीं हो, हर जगह का ना कुछ नाम दिया हुआ है, तो वो भी क्या है? नाउन है। थिंग यानी कि वस्तु। इस संसार के अंदर अनेकों करोड़ों प्रकार की वस्तुएं हैं, सबका अलग अलग नाम है। वो सब नाम क्या है? नाउन है। नाउन यानी कि संज्ञा। तो सारी चीजें आ गई। संसार में है क्या क्या? देखो, व्यक्ति है, स्थान है और वस्तुएं हैं। सब की सब जितनी भी चीजें हमें वो दिखाई दे रही है वो सब की सब क्या है? नाउन है। अब मैं आपको बताऊंगा कि नाउन कितने प्रकार की होती है, नाउन क्या है। तो
टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। जितने भी मेरे साथी, कॉम्पिटिटर साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो पेन कॉपी निकाल लें और इस वीडियो के माध्यम से जो भी चीज बताई जाती है नोट कर ले में। आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये चीजें काम आने वाली है। टाइप्स ऑफ नाउन यानी नाउन के प्रकार। पहला प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। कोई डेफिनेशन वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद करो। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन हिंदी के अंदर आपने पढ़ा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष की, किसी जगह विशेष की बात बताते हैं, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन। इंग्लिश के अंदर क्या होती है वो? प्रॉपर नाउन। यानी कि जैसे मेरा नाम प्रकाश, राहुल, राम, रावण, लक्ष्मण, सीता, गीता, रमा, उमा, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स। उसी तरीके से किसी प्लेस का विशेष नाम, जैसे राजस्थान, बीकानेर, जयपुर, ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। किसी नदी का नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती। किसी विशेष चीज जो इस संसार में केवल एकमात्र ही है, उस सब का नाम प्रॉपर नाउन में आएगा। उस चीज के जैसी कोई दूसरी चीज इस संसार में नहीं हो, वो सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। जैसे सन है, मून है, अर्थ है, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे संडे है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, ये सब भी क्या है? प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। क्योंकि आपने देखा है क्या कि संडे की जैसा कोई दूसरा नाम नहीं, केवल एकमात्र ही है। इस संसार भर में किसी विशेष व्यक्ति का, किसी विशेष वस्तु का, किसी विशेष चीज का, किसी विशेष भाव का एक ही नाम हो, वो सब किस श्रेणी में आएंगे? प्रॉपर नाउन में आएंगे। प्रॉपर नाउन का अर्थ आप समझ ही गए होंगे, व्यक्ति विशेष के नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आगे जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा कॉमन नाउन का। किसका होगा? कॉमन नाउन का। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर नाउन क्या है, हिंदी में उसकी पहचान बताई थी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब नाउन का दूसरा ही पार्ट हम पढ़ेंगे, कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। हिंदी में आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, इंग्लिश की डेफिनेशन कहीं नहीं पूछी जाती, कोई अपने को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल अपन याद रखो जातिवाचक संज्ञा। ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द जो किसी जाति विशेष को इंगित करते हो, जो किसी जाति की विशेषता बताते हो। जाति का मतलब ये नहीं कि सरनेम, नो नो, जो चीजें संसार में बहुत सारी हैं। जैसे मैंने यहां नाम लिखा था राम, तो राम तो केवल एक का नाम हो सकता है, लेकिन राम के लिए दूसरा वर्ड जो अपन यूज करेंगे बॉय, लड़का। संसार के सभी जो लड़के, लड़का जाति है, उस सबको अपन बॉय कह सकते हैं। राम तो एक विशेष नाम हो गया, प्रॉपर नाउन में आ गया। अब राम, श्याम, मोहन, सोहन, सब जो नाम्स हैं वो सब, उन सबको अपन बॉय कह सकते हैं। तो बॉय क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई, कॉमन नाउन हो गया। उसी तरीके से अगर सीता, गीता हो,
तो उसको अपन गर्ल कह सकते हैं। ये क्या हो गई, कॉमन नाउन हो गई। केवल एक लड़की का नाम विशेष नाम हो, प्रॉपर नाउन, सब लड़कियों का नाम एक नाम यूज कर रहे हैं गर्ल, तो वो क्या हो गई, कॉमन नाउन हो गई। इसी तरीके से अपन अगर यूज करें रिवर गंगा, तो गंगा अगर नाम है तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। उसी उसी का दूसरा रूप अगर रिवर यूज करें अपन, नदी, तो रिवर तो ये गंगा भी है, यमुना भी है, कावेरी भी है, कृष्णा भी है, नर्मदा भी है, सारी की सारी रिवर्स हैं। सबके पीछे एक नाम लग सकता है नदी, तो वो क्या हो गई, कॉमन नाउन हो गई। लैंग्वेज की बात कर लो, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम हो गया तब तो प्रॉपर नाउन हो गई। केवल एक नाम यूज करना हो तो क्या हो गया, लैंग्वेज, क्या हो गई, कॉमन नाउन। ये जाति है, किसकी जाति है, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की, इन सब के लिए जो एक कॉमन नाम जो यूज हो रहा है वो क्या है, लैंग्वेज। यानी कि ये तो एक विशेष नाम हो गए, और इस प्रकार के विशेष नामों के लिए जो अपन कॉमन नाम यूज कर रहे हैं, कॉमन वर्ड जो यूज कर रहे हैं, वो क्या है, कॉमन नाउन हो गई। इस तरीके से आगे देख सकते हो आप, जैसे हिमालय है, विशेष नाम है, एक नाम है, इसके लिए अपन माउंटेन यूज कर दो, माउंटेन, ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। इस तरीके से आगे चलो, और नाम यूज करो, देखें जैसे बीकानेर एक डिस्ट्रिक्ट है, असम एक स्टेट है, तो असम, बीकानेर ये एक प्रॉपर नाउन में आ गए क्योंकि विशेष नाम है, इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। लेकिन इनके जैसे अगर यूज करें स्टेट नाम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तो ये क्या है, स्टेट तो बहुत सारे हैं, इंडिया के अंदर भी 29 स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट तो बहुत सारे हैं। तो सब जिलों के लिए, चाहे राजस्थान का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे एमपी का हो, उन सब में जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, उनको सबको क्या कहेंगे, जिले ही कहेंगे। तो जो इन सब के लिए कॉमन नाम यूज हो रहा है वो कॉमन नाउन हो गई, जो विशेष नाम यूज हो रहा है वो प्रॉपर नाउन हो गया। अदो जैसे स्टेट्स वगैरह हो गए, वो सब क्या हो गए, प्रॉपर नाउन। और एक स्टेट नाम यूज हो रहा है, तो जितने भी स्टेट हैं इंडिया के अंदर 28, उनके लिए एक नाम जो कॉमन वर्ड यूज हो रहा है वो है स्टेट, स्टेट। अब जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स भी हैं, जैसे आईज है, नोज है, माउथ है, हैंड्स हैं, तो मेरे जो हैंड्स हैं वही अदर जो मैन हैं, अदर बॉयज हैं, उनके लिए भी वही वर्ड यूज हो रहा है। तो आई, हैंड, लेग, हेयर, सबके लिए ये एक ही चीज यूज हो रही है, कोई अलग नाम नहीं है, तो कॉमन नाउन हो गया ये। अब मान लो कोई जानवर का नाम है, बॉडी पार्ट्स हो गए, बॉडी, एनिमल्स नेम, जैसे केट, सभी प्रकार की बिल्ली प्रजाति के लिए एक ही यूज करा जाता है, केट। टाइगर, चाहे छोटा हो, मोटा हो, बड़ा हो, लंबा हो, चौड़ा हो, चाहे कहीं रह रहा हो, उसका कोई विशेष नाम तो नहीं है, तो वो एक प्रजाति हो गई, एक जाति हो गई, किस में आएगी, कॉमन नाउन में आएगी। लेकिन अगर किसी टाइगर का नाम या टाइग्रेस का नाम दे रखा हो, जैसे सुल्ताना, रणथंबोर राष्ट्रीय जो उद्यान है उसके अंदर एक बाघिन है, उसका नाम है सुल्ताना, जिसने हाल ही में कुछ शावकों को जन्म दिया होगा, तो विशेष नाम है उसका, तो वो किस में आ गया, कॉमन नाउन में आ गया। लेकिन जो अगर नाम है टाइगर, टाइग्रेस, वो क्या है, कॉमन नाउन में आएगी, क्योंकि सभी टाइगर प्रजाति के लिए, शेर प्रजाति के लिए, बाघ प्रजाति के लिए एक ही वर्ड यूज हो रहा है, टाइगर। मंकी, डॉग, तो ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। अगर किसी डॉग का विशेष नाम दे रखे, जैसे अपन किसी
घर के अंदर कोई डॉग पाल लेते हैं, कुत्ते को पाल लेते हैं, उसका हम नाम रख देते हैं टॉमी, बिट्टू, जिगरा, ऐसा कुछ, तो वो किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। लेकिन जो सभी डॉग प्रजाति है, कुत्ता प्रजाति है, उनके लिए अगर नाम यूज करना हो वो है डॉग, वो किस में आएगा? कॉमन में। ठीक है, इसी तरीके से आगे हम चलेंगे। तो अब एक विशेष बात ध्यान रख लेना, नोट कर लेना कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर, पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में लिखा हुआ मिलेगा, चाहे वो सेंटेंस के फर्स्ट में आ रहा हो, चाहे सेंटेंस के मिडिल में आ रहा हो, चाहे सेंटेंस के लास्ट में आ रहा हो, तो हमेशा कैसा मिलेगा? कैपिटल लेटर में मिलेगा। और कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा किस में आएगा? किस में आएगा? स्मॉल लेटर में आएगा। हालांकि अगर वो सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो कैपिटल होगा ही होगा, लेकिन उसका हमेशा कैपिटल लेटर नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा किस में रखे जाएंगे? कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। अब आगे मैं बताता हूं, और भी नाउन्स हैं। हाँ, तो हमने दो नाउन्स तो पढ़ लिए हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। आगे की जो नाउन्स हैं उसके अंदर देखो, पहले अपन लिख लेते हैं। प्रॉपर नाउन पढ़ ली है, कॉमन नाउन भी पढ़ ली है। अब जो नंबर थर्ड पर जो नाउन आ रही है वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। हिंदी के अंदर आपने पढ़ा होगा पदार्थवाचक संज्ञा। इसके अंदर जितने भी मटेरियल हैं, इस संसार के अंदर जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो गैसीय पदार्थ हो, ठोस पदार्थ हो, चाहे द्रव पदार्थ हो, वो सब के सब इसमें आएंगे। जैसे गैसीय पदार्थों के अंदर मैं बता देता हूं, एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी कई प्रकार की जो गैसें हैं, नाइट्रोजन, हीलियम, मीथियम, जो भी है, वो सब की सब किस में आएगी? पदार्थवाचक संज्ञा में आएगी। वाटर, जितने भी लिक्विड्स हैं, ऑयल, जूस, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। ठोस पदार्थों के अंदर गोल्ड आ सकता है, सिल्वर आ सकता है, वुड आ सकता है, गोल्ड, सिल्वर, वुड, जितने भी पर मटेरियल हैं इस संसार के अंदर, जितने भी पदार्थ हैं, वो सब किस में आएंगे? मटेरियल नाउन में आएंगे, पदार्थवाचक संज्ञाओं में आएंगे। फोर्थ नंबर जो संज्ञा है वो हमारी है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा ऐसे नाम या ऐसी नाउन जो किसी समूह का बोध कराती हो। आपको डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल एग्जांपल्स देखने हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स जो हैं किस किस नाउन्स में आ रहे हैं। मैंने आपको प्रॉपर नाउन्स के एग्जांपल बताए, आप लिख लेना, कहीं पर लिख लेना। कॉमन नाउन के एग्जांपल्स बताए, मटेरियल नाउन के एग्जांपल्स बता दिए हैं। कलेक्टिव नाउन्स यानी कि समूहवाचक संज्ञा, उसके एग्जांपल, पहले उसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लो कि ऐसे नाउन वर्ड्स जो किसी समूह का, किसी ग्रुप का बोध कराते हो, ज्ञान कराते हो, वो क्या आएंगे? कलेक्टिव नाउन्स में आएंगे। जैसे ए टीम ऑफ प्लेयर्स, तो ये जो टीम नेम है वो किस में आ रहा है? समूह का बोध हो रहा है, टीम।
ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास किसका बोध करा रही है? एक ग्रुप का बोध करा रही है। ए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, तो ग्रुप नेम ये सब किस में आ रहे हैं? कलेक्टिव नाउन्स में आ रहे हैं। उस तरीके से आर्मी, आर्मी, आर्मी भी क्या है? सोल्जर्स का समूह है, सैनिकों का समूह है, सैनिकों के समूह को आर्मी कहते हैं। तो एक ही वर्ड यूज हो रहा है आर्मी, है तो नाउन, लेकिन कौन सी नाउन होगी? कलेक्टिव नाउन होगी। एक पूरे के पूरे ग्रुप का, पूरे के पूरे समूह का नाम है ये आर्मी। पूरी की पूरी क्लास का नाम है क्लास। स्टूडेंट्स बहुत सारे बैठे हैं, पूरे के पूरे स्टूडेंट्स के ग्रुप का क्या नाम होगा? क्लास। बंच, बंच BUNCH, बंच यानी कि गुच्छा। बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूर का गुच्छा, अंगूरों का पूरा समूह, उसको क्या कहते हैं? बंच। बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का समूह, बेईमानों का ग्रुप, उसको भी क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन में आएगा। तो मैंने आपको बता दिया है मटेरियल नाउन के एग्जांपल्स, एयर, ऑक्सीजन, जितने भी प्रकार की गैसें हैं वो सब किस में आएगी? मटेरियल नाउन में आएगी। जितने भी प्रकार के द्रव पदार्थ हैं, जितने भी प्रकार के लिक्विड्स हैं, वो भी किस में आएंगे? मटेरियल नाउन्स में आएंगे। जितने भी प्रकार के सॉलिड आइटम्स हैं, ठोस पदार्थ हैं, जिन पदार्थों से कुछ दूसरी चीजें बनाई जा सकती है, वो भी किस में आएंगे? मटेरियल नाउन्स में आएंगे। नाउन का चौथा पार्ट, टाइप ऑफ नाउन्स का फोर्थ नंबर पार्ट, यानी कि कलेक्टिव नाउन, वो क्या है? ये ऐसे नाउन्स, ऐसे वर्ड्स जो किसी समूह का, किसी ग्रुप का बोध कराते हैं, वो क्या होंगे? कलेक्टिव नाउन होंगे, समूहवाचक संज्ञा होंगे। अब नाउन का लास्ट और लास्ट पार्ट में बता रहा हूं, ध्यान से देखना। लास्ट पार्ट ऑफ नाउन, अब्स्ट्रक्ट नाउन, अब्स्ट्रक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। ऐसे नाउन वर्ड्स जिनसे किसी भाव का, किसी हमारे मन से उठे हुए किसी शब्द का, किसी भाव को इंगित करने वाले जो शब्द हैं वो किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में आएंगे। इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं अब्स्ट्रक्ट नाउन। और फिफ्थ नंबर पार्ट है, पहला पार्ट हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन, दूसरा पार्ट हमने पढ़ा कॉमन नाउन, तीसरा पार्ट हमने पढ़ा मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, फोर्थ नंबर पार्ट पढ़ा हमने कलेक्टिव नाउन, और जो लास्ट पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं अब्स्ट्रक्ट नाउन, फिफ्थ नंबर पार्ट ऑफ नाउन, अब्स्ट्रक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। जैसे ईमानदारी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का भाव इंगित होता है, दिखाई तो नहीं देता, लेकिन ये एक भाव है जो हमारे मन से, हमारे व्यक्तित्व से झलकता है। ईमानदारी, ऑनेस्टी। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस, लेजीनेस, आलसपन। ईमानदारी, खुशी, उदासी, उदासीपन, लेजीपन, लेजीनेस यानी आलसपन, ये सब क्या है? अब्स्ट्रक्ट नाउन के उदाहरण है, अब्स्ट्रक्ट नाउन के एग्जांपल्स हैं। इस प्रकार के अनेकों विचार जो हैं वो अब्स्ट्रक्ट नाउन्स में आ सकते हैं। एक बात विशेष तौर से ध्यान रखना, अब्स्ट्रक्ट नाउन के जो वर्ड हैं वो किस से बनेंगे? एडजेक्टिव से बनेंगे। किस किस से जुड़े हुए होते हैं? मूल रूप से वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, यानी कि विशेषण होते हैं, विशेषण।
विशेषण से बने हुए होते हैं ये अब्स्ट्रक्ट नाउन। जैसे ऑनेस्टी में मूल शब्द क्या है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट। वास्तविक रूप से ऑनेस्ट वर्ड क्या है? एक विशेषण है। विशेषण। कैसे? वह लड़का ईमानदार है। वह लड़का ईमानदार है। तो यहां पर ईमानदार शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? लड़के की विशेषता बता रहा है। तो ईमानदार शब्द क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो मूल रूप से ऑनेस्ट वर्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है, लेकिन उसके अंदर कुछ शब्द लग के वो क्या बन जाता है? अब्स्ट्रक्ट नाउन बन जाती है। सफिक्स लग जाते हैं, प्रेफिक्स और सफिक्स। और देखो, जैसे ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो यहां ईमानदारी का गुण है। ईमानदारी, इसके लिए ये वर्ड यूज हो जाएगा ऑनेस्टी। यहां पर ये वर्ड किसी चीज की विशेषता नहीं बता रहा है, बल्कि खुद एक सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो यहां पर ईमानदारी क्या हो गई? अब्स्ट्रक्ट नाउन हो गई। ऑनेस्ट वर्ड क्या हो गया? विशेषण। लेकिन ऑनेस्टी क्या हो गई? अब्स्ट्रक्ट नाउन। इस चीज का हमें विशेष तौर से ध्यान देना है। तो हमने आज के इस वीडियो सेशन के अंदर नाउन्स के जितने भी पार्ट हैं वो पढ़ लिए हैं। वापस से देख लेना एक बार। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा, फोर्थ नंबर पार्ट कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा, और लास्ट पार्ट हमने पढ़ लिया है अब्स्ट्रक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। और भी कई प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं जिनके लिए आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहें। पीसी सांचोरी YouTube चैनल पर आपका तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर करें।